हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ सेकंड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम एरिया के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो दोस्तों आज ये लास्ट क्लास होने वाली है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हो। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है। आप मुझे बताओ, वर्ग का परिमाप क्या होता है? आप कहोगे 4a होता है। यहाँ 4a बराबर दे रखा है 80 सेंटीमीटर। यहाँ से एक ही वैल्यू आ जाएगी, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, मतलब एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब आपसे क्या कह रहा है कि किसी आयत की जो लंबाई है ना, वो वर्ग की भुजा की दोगुनी है। वर्ग की भुजा कितनी है? 20। इसकी दोगुनी जो है वो आयत की लंबाई है। आयत की लंबाई इसकी दोगुनी करोगे कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40 हो जाएगा। यहाँ से आयत की लंबाई निकल कर आ गई। और आगे देखो क्या दे रखा है, यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी? आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब आपको देखो क्या पूछा गया, आपसे बोल रहा है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। आप मुझे बताओ, वर्ग की भुजा कितनी है? 20। इसका क्षेत्रफल जो होगा, इसकी भुजा का स्क्वायर ही तो होता है। 20 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 400। और देखो, अगर मैं आयत का क्षेत्रफल बात करूंगा तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। 40 इंटू 20 करोगे कितना हो जाएगा? 800। आपसे कह रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है ना, वो वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। आप मुझे तो 800 में से जब 400 जाएगा कितना अधिक हो जाएगा? आप कहोगे 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप होता क्या? 4a बराबर 44। यहां से भुजा निकल आ जाएगी। एक ही वैल्यू क्या आएगी? 4 एकम 4, 4 एकम 4। एक ही वैल्यू जो आएगी वो 11 आ जाएगी, यानी कि वर्ग की जो भुजा होगी वो 11 होगी। अब कह रहा है कि एक आयत का परिमाप जो है ना, आयत का परिमाप होता क्या? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सब आपको आना चाहिए। इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी कि वर्ग का परिमाप जो है वो 44 सेंटीमीटर के बराबर है। अब आपसे कह रहा है कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग की भुजा निकल कर कितनी है? 11। इसका मतलब इसकी जो लंबाई होगी आयत की, वो वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक। 11 प्लस 5 करोगे कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। अब आपसे बोल रहा है कि वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ, यहाँ पर लंबाई की वैल्यू रखूंगा। देखो 2 लंबाई कितनी है? 16 प्लस चौड़ाई को b मानेंगे बराबर कितना है? 44। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, 2 से काटोगे कितना आएगा? 22। ये प्लस का 16 है, इधर जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी 22 में से जब 16 जाएगा कितना बचेगा? 6 बचेगा। मतलब कि b की यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई? 6। लंबाई कितनी? 16। आपसे कह रहा कि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। 16 छंग कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। 11 भुजा है, 11 का स्क्वायर करोगे 121 हो जाएगा। आपसे कह रहा है इन दोनों का योगफल 96 प्लस 121 करोगे कितना आएगा? 217। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि एक गोले का व्यास 50√3 सेंटीमीटर है। इसके अंदर समाने वाले सबसे बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ है। आपको बोला गया कि एक गोला है, एक गोला ले लो, इसके अंदर क्या बनाएगा? एक घन बनाएगा। इसके अंदर जो बना है एक, वो क्या बना है? घन बना है। एक घन बना दो। एक घन बना दिया। आप मुझे तो एक घन बना दिया। एक घन बनाने के बाद आप मुझे तो घन कैसे बनता है? ऐसे तो घन बनता है। ये एक घन बना दिया। आप अगर ध्यान से देखोगे, जो गोले का व्यास है ना, जो गोले का व्यास है, गोले का व्यास मान लो ये गोले का व्यास है, चाहे आप ऐसे ले लो, ये गोले का व्यास है, चाहे किधर साइड से ले लो, दो बिंदु को मिलाओगे और सेंटर से करोगे ना, तो ये गोले का व्यास हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये गोले का व्यास ही तो है, ये गोले का व्यास है। साथ ही साथ इस घन का जो है, इस घन का क्या है? इस घन का विकर्ण ही है। कहने का मतलब ये हुआ कि गोले का जो व्यास है 50√3, ये कुछ नहीं है, ये घन का विकर्ण है। ये घन का विकर्ण है। अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो ये घन का विकर्ण आपको दिया गया 50√3। अब घन का विकर्ण होता कितना? आपको a√3 होता है। a√3 बराबर 50√3 दे रखा है। √3 से √3 कैंसिल। यहाँ पे से घन की भुजा निकल कर आएगी। घन की भुजा कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर हो गई। आपसे बोल रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? आप कहोगे 6a² होता है। बस इसमें रखना है, आंसर हो जाएगा 6। 50 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा।
6 इंटू 2500 करोगे कितना आ जाएगा, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि तार के दो टुकड़े हैं, प्रत्येक की लंबाई 5024 सेंटीमीटर है। एक तार और एक तार, इन दोनों की लंबाई जो है वो कितनी है, 5024। दोनों की लंबाई 5024 है। कह रहा है कि तार के एक टुकड़े से एक वर्ग बनाया जाता है। इस तार को फोल्ड कर कर एक वर्ग बनाया जाता है। इसका मतलब इस जो चारों तरफ की जो लंबाई होगी तार की वो 5024 होगी। इसका मतलब इस वर्ग का परिमाप दे रखा है। वर्ग का परिमाप 4a बराबर कितना होगा, 5024। कहने का मतलब तो यही हुआ। आप मुझे तो बहुत ध्यान से, और क्या कह रहा था, दूसरे से एक वृत्त बनाया जाता है। इस वाले से एक वृत्त बनाया, इस वाले से वृत्त बनाएगा। देखो इस तार को फोल्ड करोगे तो ये वृत्त का क्या होगा, परिधि होगी। वृत्त की परिधि होती क्या, 2 पाई आर। आपको बोल रहा है कि 2 पाई आर बराबर कितना है, 5024 है। ये चीज समझ गए। यहां से देखो आर की वैल्यू निकाल सकते हो। आर की वैल्यू देखो 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 1 5 हुआ, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया हमारे पास, 2512 आया। देखो आर की वैल्यू जो आई 2512, और पाई को नीचे भेज दो, इस वाले पाई जो बचा है इसको नीचे भेज दो, तो आर की वैल्यू कितनी आई, 2512 बटे पाई आई। अब ध्यान से देखो, आपसे पूछ क्या रहा, आपसे पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात है। अब मुझे बताओ बहुत ध्यान से। अब यहाँ से देखो एक ही वैल्यू आ जाएगी, देखो भुजा आ जाएगी, 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 5 हुआ, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, फिर 2 हुआ 24 हुआ, 4 छम 24, 1256 आया। वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, 1256। आपसे कह रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल का, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो, भुजा का स्क्वायर, मतलब कि 1256 का 2 बार गुणा करना है। इसका अनुपात पूछ रहा है किसके, वृत्त के अनुपात का। वृत्त का अनुपात क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर की वैल्यू कितनी है, 2512। 2512 अपॉन पाई का स्क्वायर का मतलब समझो इनटू 2512 अपॉन पाई ही होगा। इसका स्क्वायर करोगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, उसका नंबर का 2 बार गुणा कर दो। अब अगर ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, 1256 जो है, 1256 दूनी कितना होता है, 2512। इधर देखो 1256 दूनी कितना होता है, 2512। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, एक पाई नीचे बचेगा, ऊपर कितना बचेगा, 4। 2 इंटू 2 4 बनाता है। यहाँ बचेगा 1:4 अपॉन पाई। अब पाई को इधर भेजोगे, कितना आएगा, पाई/4 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि निम्न में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। √2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। अब मुझे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू जो होगी 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, √2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 2 ही होता है। 22 इंटू 2 करोगे 44/7, काटोगे 7 छंग 42, 6 पॉइंट समथिंग नंबर आएगा। तो इसका क्षेत्रफल होगा वो 6 पॉइंट समथिंग होगा। अब आपसे कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग, इसका स्क्वायर करोगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर 2 दूनी 4, इसका क्षेत्रफल जो आएगा वो 4 होगा। आपसे पूछ रहा है कि किसका सबसे अधिक होगा। देखो इसका 6 है और इसका 4 है, तो ये ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4। भुजा का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म, √3 आएगा। अब मुझे तो √3 जो है वो 6 से छोटा है ना, 6 से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि 3,4,5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज। 3 4 5 का मतलब समझो, 3 4 5 क्या होता है, 3 4 5। जब भी 3 4 5 अगर आपको भुजा दे रखे हैं तो वो हमेशा ध्यान रखना वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब कि समकोण त्रिभुज बनाता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस कितना है, 3, और हाइट कितनी है, 4। 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। इसका जो क्षेत्रफल आया वो 6, और यहाँ क्षेत्रफल आ रहा 6 पॉइंट समथिंग। तो आप मुझे तो ये तो गलत हो गया, 3 ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। दोस्तों ये थे लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।